हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज रो, इट्स वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब एंड रेजिस्टेंस इज 3 ओम, देन इट्स लेंथ विल बी इन टर्म्स ऑफ रो। तो अपने को बेसिकली कंडीशंस यानी जो अपने को इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको यूज करके जो है अपने को फिर काम करना है। बस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। रेजिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, सिंपल। इसके अलावा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा किसी ने कुछ सिखाया भी नहीं है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही अपने को जानने की जरूरत है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, यही यूज होगा इसमें। सिंपली अपने को लेंथ निकालनी है, लेकिन अपने को जो है वॉल्यूम दी हुई है। वॉल्यूम जो है वो 3 मीटर क्यूब जो है, ये जो है ये वॉल्यूम है, ये जो है ये वॉल्यूम है। यानी 3 जो है वो किसके बराबर है, एरिया इंटू लेंथ के बराबर है, ठीक है। एरिया इंटू लेंथ के बराबर है। यहाँ पे रेजिस्टेंस किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और वो है रो एल बाई ए के बराबर है। इसको पहली इक्वेशन दे दो और इसको दूसरी इक्वेशन दे दो, ठीक है। तो अपने को पता क्या करना है, लेंथ पता करनी है अपने को। दो इक्वेशन है, एरिया और लेंथ एज अ वेरिएबल है, रो अपन को मान के चलना है क्योंकि रो के टर्म्स में तो निकालना है अपने को, ठीक है। तो एरिया जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3/L के बराबर आ जाएगा। इसको क्या करना है, इसको इधर पुट कर देना है। तो 3 = रो इंटू एल बाय ए को क्या लिख देना है, 3/L लिख देना है। तो इसको लिख दो रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ठीक है। 3 को उधर भेज दो, 3 का जो स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा, डिवाइड बाय रो आ जाएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, एल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। दोनों साइड रूट ले लो, एल की वैल्यू कितनी बराबर आ जाएगा, 3/√रो। तो रो की टर्म्स में ये आंसर है, ठीक है। ये इसका आंसर है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं अपने को, 7 आइडेंटिकल लैंप्स ऑफ रेजिस्टेंस 220 ओम, सॉरी 220 ओम ईच आर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन एज शोन, फाइंड द रीडिंग इन द एमीटर। तो जो एमीटर लगा है यहाँ पर अपने को रीडिंग निकालनी है। तो बेसिकली यार बल्ब को देख के कंफ्यूज मत होना, बल्ब बेसिकली एक लोड ही होता है, बल्ब इज अ लोड, और रेजिस्टेंस भी एक लोड ही होता है। तो देखो बल्ब में भी, बल्ब भी एक तरह से यहाँ से ये जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और जैसे इसको आप एक अगर कंफ्यूजन हो तो इसको आप रेजिस्टेंस के फॉर्म में मान लो, मैं लिख नहीं रहा लेकिन ये रेजिस्टेंस ही तो है एक तरह से। 220 ओम का यहाँ से ऐसा है और आइडेंटिकल लैंप्स है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल यहाँ पे ये बात है, ठीक है। तो करंट बेसिकली कैसे जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 220 ओम है, यहाँ पे भी 220 ओम है, यहाँ पे भी 220 ओम है। इसका मतलब क्या हो, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकालो। तो इससे पहले देखो इक्विवेलेंट निकालेंगे, अगर 220 वोल्ट जो है और यहाँ पे जो है एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, अगर पैरेलल में एन रेजिस्टेंस जब पैरेलल में आइडेंटिकल होते हैं 220 के, तो R बाय एन हो जाता है, 220/7 ओम हो जाता है। तो करंट कितना आएगा टोटल, आई टोटल जो आएगा ना वो आएगा V/R। तो 7 एम्पियर आ जाएगा, 7 एम्पियर का करंट आ जाएगा। 7 एम्पियर करंट क्या होगा, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस में आइडेंटिकली बटेगा। यहाँ से 7 गया, यहाँ से 7 गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, क्योंकि आइडेंटिकल है ना। आप प्रूव भी कर सकते हो ओम्स लॉ से। यहाँ पे 1 एम्पियर आ गया और यहाँ पे भी 1 एम्पियर आ गया, ठीक है, सिंपल। लेकिन यहाँ पे आना 1 एम्पियर आना चाहिए, ये सिंपल बात, ये याद रखो, ठीक है। आना भी तो एक ही चाहिए बैटरी में, सॉरी 7 आना चाहिए ना, सॉरी 7 एम्पियर ही आना चाहिए, 7 एम्पियर ही जाना चाहिए। यहाँ से 1 एम्पियर आया तो यहाँ से आएगा भी तो 1 एम्पियर, एक ही तो रेजिस्टेंस है, 1 एम्पियर यहाँ पे आया, यहाँ से 1 एम्पियर 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 आया और यहाँ से 1 एम्पियर आया। तो यहाँ से ये वापस जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो ये सारे जो है 1 2 3 4 5 यहाँ पे जुड़ जाएंगे और आते वक्त जो है ये जो रीडिंग देगा ये 5 एम्पियर की देगा। क्यों, क्योंकि ये सारे करंट जो है वो जुड़ जाएंगे। और जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं एमीटर लगाता तो यहाँ पे 7 देता, ठीक है।
यहाँ पे लगा तो 6 देता, यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे 4 देता, यहाँ पे 3 देता, यहाँ पे 2 देता, यहाँ पे 1 देता। तो इस तरह से इसकी रीडिंग जो आएगी वो 5 एम्पियर की रीडिंग आएगी। सिंपल अपन ने बल्ब को एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया और अपने ये जो है सोल्यूशन निकाल लिया। ये V/R समझ में आया ना अपने को। जब देखो जैसे मान लो मैं n रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में रखता हूँ, n रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में रखता हूँ, n तक चलते जा रहा है, n रेजिस्टेंस पैरेलल में आइडेंटिकल R, तो ये R इक्विवेलेंट जो आता है ना वो R/n के बराबर आता है। ये याद कर लो, जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस n जो है सीरीज में रखता हूं तो Rn जो आता है वो आता है R इक्विवेलेंट। इसको याद कर लो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। अब इनमें आपको 30 सेकंड में सॉल्व कर लिया, कोई दिमाग लगाता इक्विवेलेंट निकालता, ठीक है, तो उसको शायद ज्यादा टाइम लग जाता, शायद उसको 2 मिनट लग जाते। तो इस शॉर्ट ट्रिक से काफी काम आते हैं अपनी। तो इसका आंसर जो है 5 एम्पियर। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्लोजिंग ऑफ विच स्विच सेल प्रोड्यूस शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग इसमें कब होगा ये पूछा गया है। शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट जान लो पहले। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है? शॉर्ट सर्किटिंग जब होता है जब दो तार भिड़ते हैं लेकिन उनके बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग जब होता है, इसमें सबसे पहले शॉर्ट सर्किटिंग कब होता है भाई, इसको क्लोज किया मैंने, इसको क्लोज किया तो जो है इसके जो पोटेंशियल्स है वो तो भाई बेसिकली अलग अलग है ना। मतलब यहाँ पे बीच में एक ये लोड आ गया रेजिस्टेंस, इसको मैंने क्लोज किया तो यहाँ पे भी बेसिकली एक लोड पड़ा हुआ है यहाँ पे। लेकिन जब मैंने इसको क्लोज किया तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। क्या बोला मैंने, इसको जब मैंने क्लोज किया तो इनके बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आया। तो सर्किट एलिमेंट नहीं आया तो इसका स्विच ये जो है ये बेसिकली कुछ ऐसा दिखेगा सर्किट, ठीक है। ऐसा तार होगा, मान लो ऐसा है, इसको मैंने क्लोज कर दिया तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। करंट कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है भाई। कहाँ यहाँ से करंट आएगा, करंट भाई बोलेगा कहाँ जाऊँ मैं, यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट आप जैसे देखते हो घरों में तार बैठ जाते हैं ना, तो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो, क्योंकि है ना जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता कोई। जैसे दो कोई भी तार भिड़ गए उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, जीरो होता है। तो करंट फिर असमंजस में आ जाता है, कहाँ जाऊं। फिर एकदम से एक स्पार्कलिंग आता है जो उसको शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग बेसिकली यही होता है। तो इसका आंसर जो है उसका ए ही होगा। इसके बंद करने से कोई फर्क पड़ा भाई, रेजिस्टेंस है जो लोड है। मैंने बोला शॉर्ट सर्किटिंग जब होगा जब दो तार भिड़ेंगे जब बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं हो। यहाँ पे लोड पड़ा हुआ है तो यहाँ पे सर्किट एलिमेंट है, यहाँ पे सर्किट एलिमेंट है, यहाँ पे सर्किट एलिमेंट नहीं है, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो बेसिकली अच्छा क्वेश्चन था, इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ कांस्टेंट ईएमएफ देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड आर। तो अपने को आई और आर के कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से अपने को जो है इसका आंसर टिक करना है। तो अपने को क्या बोला हुआ है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है एक। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि अपने को एक रेजिस्टेंस लगाया होगा जो वेरी कर रहा होगा। रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है मेरे भाई, रेजिस्टेंस वेरी करता है सिंपल रियोस्टेट से। तो यहाँ पे एक ऐसा सिंबल लगा दो, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, या फिर रियोस्टेट और रियोस्टेट, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से कुछ बहुत सारे होते हैं या डिवाइसेस जिससे अपने को रेजिस्टेंस वेरी करने की मतलब फैसिलिटी होती है। तो अपने को यहाँ पे ये जो है ये V जो है ये कांस्टेंट है मेरे भाई। तो यहाँ से कुछ करंट जाएगा, I और R में एक रिलेशन पूछा हुआ है। मुझे ये बताओ I की वैल्यू कितनी आएगी, V/R आएगी। इसकी वैल्यू वेरी कर रही है तो ये भी तो वेरी करेगा, है कि नहीं है। मुझे ये बताओ IR जो है वो कांस्टेंट आया कि नहीं। इसको इधर भेज देंगे तो IR जो है वो कांस्टेंट होगा। ऐसा होगा देखो, R बढ़ेगा I घटेगा, I बढ़ेगा
सॉरी आर बदल रहा है ना, आई नहीं बदल रहा, आर बदलेगा तो आई बदलेगा, ये वहम मत पालना कि आई बदल रहा है, आई तो वी से आ रहा है ना भाई। अब आर बदलेगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी उसके हिसाब से करंट भेजेगा। ऐसा नहीं अपने आप करंट बदल रहा है तो रेजिस्टेंस बदल रहा है, रेजिस्टेंस बदल रहा है तो करंट बदल रहा है, करंट बदल रहा है तो रेजिस्टेंस नहीं बदल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ऐसा मत कर देना R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I, ये गलत हो जाएगा। V जो है ये V तो कांस्टेंट है ना, कि भाई R बढ़ाया तो I घट गया, R घटाया तो I बढ़ गया। तो आई आर कांस्टेंट जो होता है ना, ये एक हाइपरबोला होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई भी दो क्वांटिटी का कांस्टेंट एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ जो होता है इस तरह का होता है, इसको याद कर लो। ये प्योरली एनटीएससी बेस्ड क्वेश्चन है, प्योरली एनटीएससी बेस्ड। एक तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इतनी सी इंफॉर्मेशन याद कर लो कि अगर एक्स वाई, जैसे मान लो वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है ये याद कर लो, ऐसा होता है। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। इस तरह की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन याद कर लो, ग्राफ्स का क्वेश्चन बन जाएंगे। उससे ज्यादा क्या पूछेगा, अब इससे ज्यादा मैथ्स में थोड़ी जाएगा वो। फिजिक्स में तो बस अपने को ये पता होना चाहिए ग्राफ कैसा है, ग्राफ कैसा है तो टिक लगाओ। सिंपल ये याद करना है कि ये आई इंटू आर कॉन्स्टेंट, आर बढ़ेगा आई घटेगा, आर घटेगा आई बढ़ेगा, आई नहीं बदलेगा, आर बदलेगा तो आई बदलेगा। तो इसका आंसर सिंपली ये है, ये याद रखो, इसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि अपने को ए और बी के क्रॉस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये जो सर्किट है ये इन्फिनिट तक जा रहा है, इसको बेसिकली हम लोग इन्फिनिट लैडर बोलते हैं रेजिस्टेंस की। बहुत आसान होता है इसको चेक करना। कैसे चेक करेंगे इसको, इसको बेसिकली हम लोग ऐसे चेक करेंगे कि अपन लोग इसको जो है, इसके जैसी फोटो जहां भी आए पहली बार, जहां भी दिखे, अच्छा ये वाली फोटो यहाँ पे दिखी मुझे पहली बार, तो इसको पूरा अलग कर लो, पूरा अलग कर लो, इसको पूरा अलग कर लिया। अब ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में से एक डब्बा हटा दोगे। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, इनफाइनाइट का मतलब हमेशा बहुत ही रॉन्गली अज्यूम किया जाता है। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही अनंत है, वो गिना नहीं जा सकता। चींटी जो है, चींटी, चींटी के लिए शायद इनफाइनाइट यहां से लेकर यहां तक हो, हमारे लिए इनफाइनाइट शायद बहुत ज्यादा लंबी दूरी हो। जाने की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो डिस्टेंस ट्रेवल करना, चींटी बहुत छोटी चींटी, मान लो उसके लिए इनफाइनाइट वहां तक जाना हो, मतलब दीवार के वहां तक, कैमरा में नहीं आ रहा होगा, यहां से लेकर बोर्ड तक जाना शायद उसके लिए इनफाइनाइट हो, अपने लिए शायद कुछ और इनफाइनाइट हो। तो इनफाइनाइट की डेफिनेशन ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस फ्रेम। मतलब रेफरेंस क्या है, हम लोग का रेफरेंस क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं, उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। इनफाइनाइट बहुत बड़ी क्वांटिटी अपने लिए, तो उसमें से एक हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसका जो जो अपन निकालना चाहते हैं बड़े का, भाई एक हटाने के बाद तो उसका भी तो यही रहेगा सेम। जैसे मान लो लेट द इक्विवेलेंट बी एक्स, लेट द इक्विवेलेंट बी एक्स, अगर मैंने एक्स माना, इस बड़े का एक्स था, एक डब्बा हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका भी तो एक्स ही होगा। इनफाइनाइट में से एक हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इसको लिख दो। अब यहां से आया आर, ठीक है, यहां से आया अपना आर, और अपने को ये वाला अपन ने अज्यूम कर लिया एक्स, और ए और बी के क्रॉस भी तो अपन ने एक्स ही माना है। ठीक है, तो अपने को इसको लिख देना है ऐसे, आर ए और बी के क्रॉस, और ये बन गया आर, आर प्लस एक्स, ये दोनों पैरेलल में आ गया। तो आर वन आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर वन प्लस आर टू, ये जो है आर इक्विवेलेंट आ गया। और ये भी तो एक्स के बराबर ही है भाई, जो माना था लेट द इक्विवेलेंट भी एक्स, एक हटाने के बाद भी अपन ने अज्यूम कर लिया कि ये भी सेम ही होगा। अब इसको सॉल्व कर लो आराम से। कैसे सॉल्व करोगे, आर इंटू आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2r प्लस एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2rx माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर, इस तरह का एक बन जाएगा, देख लेना कैलकुलेट करके। एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर जो है
यहाँ से धराचार लगा के आर निकाल एक्स निकाल लो, क्या आ जाएगा एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4a माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 1। ये जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आर प्लस माइनस रूट 5 इंटू आर डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। अब क्या बोल सकता हूँ मैं x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस में हो सकता है रेजिस्टेंस r प्लस रूट 5 आर डिवाइड बाई 2, तो ये वाला कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 5 आर माइनस आर डिवाइड बाई 2, यही इसका आंसर है। ये दो वैल्यूज आएगी, एक रिजेक्टेड होगी एक जो है एक्सेप्टेड होगी, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता ना रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन इसके अलावा कोई भी नहीं ऐसे इसके इस तरीके के अलावा कोई नहीं बनेगा। इसके जैसी सेम फोटो जहां पहली बार दिखे उसको पूरे को x मान लो, क्योंकि जितना पूरे का होगा उतना एक हटाने के बाद भी होगा ना, एक या दो हटाने के बाद भी उतना ही होगा, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, इसी तरीके सवाल आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन द स्विच एस इज क्लोज देन करंट पासिंग थ्रू इट इज। पासिंग थ्रू इट इज का मतलब है इट इज नहीं आना चाहिए, मतलब ईच पासिंग थ्रू ईच ब्रांच, मतलब हर एक ब्रांच के थ्रू जो है करंट कितना होगा। तो अपने को कुछ पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, 10 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ का पोटेंशियल। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है ना वोल्टेज वैल्यू, वो एब्सोल्यूट नहीं होती, वो एक डिफरेंस होती है, और एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो अपने को डिफरेंस ही देखो आपके चैप्टर में आपको डिफरेंस से मतलब है सिर्फ, लेकिन जब एब्सोल्यूट दी हो तो आपको डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं मानना कि 10 वोल्ट इसके बीच का डिफरेंस होगा, नहीं, ये एब्सोल्यूट है भाई। एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत मतलब कंफ्यूज होता है इसमें बहुत ज्यादा, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और ये सिंबल किसका है, ये है अर्थिंग का सिंबल। अर्थिंग का सिंबल होता है जैसे आपके फ्रिज वगैरह में जो होता है ना, फ्रिज वगैरह बड़े बड़े अप्लायंसेज होते हैं, उसके जो एक वायर अर्थ का वायर होता है, अर्थिंग वायर होता है, एक बहुत ही मतलब धरती के अंदर दबा रहता है, उसके अंदर एक कॉपर प्लेट होती है धरती के अंदर, जो सारे चार्जेस को या तो अब्सॉर्ब कर लेती है या फिर वो छोड़ देती है, वो डिपेंड करेगा हर एक हिसाब से, वो आप आगे पढ़ोगे अगली क्लासेस में। लेकिन आपको ग्राउंडिंग से क्या मतलब समझना चाहिए, ग्राउंडिंग से सिंपल आपका सीधा साधा मतलब ये होना चाहिए कि सिर्फ जीरो पोटेंशियल हो गया, यानी यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्थिंग से क्या मतलब है, हरी वायर होती है जो अप्लायंसेस से निकलती है, वो धरती में जाती है, वही है अर्थिंग का मतलब, वही है, वही है, बस इससे ज़्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। 0 पोटेंशियल होता है, ये याद रख लो बस। ठीक है, ऐसा है सिंपल। ठीक है, मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता, तो अपने को लेट से इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट से v है। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट से v है। ठीक है, v पोटेंशियल है, अपने को पता नहीं है 0 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, किससे बड़ा है छोटा है, ये पता नहीं है। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं ऐसा कि ये जो है यहाँ से I1 करंट आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ से I2 करंट आ रहा है, और यहाँ से मान लेते हैं अपन I3 करंट आ रहा है। भाई मानने में क्या जाता है, लेकिन मैंने क्या बोला, जंक्शन पे जो भी होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा, कंजर्वेशन ऑफ करंट होगा। यहाँ पे ऐसा जंक्शन पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ करंट निकल गया आसपास, जितना आया उतना गया, जितना आया उतना गया। ठीक है, इसको उल्टा कर लो मान लो, तो भी आपका सही आएगा। डायरेक्शन आप अपने आप लोगे ना, जैसे मान लो आपने इसका डायरेक्शन यहाँ पे ले लिया, अगर इसका डायरेक्शन यहाँ पे आना होता तो खुद ये नेगेटिव साइन देके आंसर में बता देगा कि इसका आपने गलत साइन लिया है, आप इसको थोड़ा उल्टा करो। ठीक है, वो अपने आप आंसर में आ जाएगा। तो जितना जंक्शन पे आया, I2 आया I2 और I1 मिल गया, फिर दोनों मिलके I3 बन गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। ये क्लियर है कि नहीं है भाई, ये तो क्लियर होना चाहिए, सिंपल बात। ठीक है, अब करंट किससे फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है हायर से लोअर पोटेंशियल। क्या बोला, हायर से लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, ये हायर पोटेंशियल होगा V से। भाई मानना है अपने को, V की वैल्यू नहीं पता है, अपने आप आ जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगी। ठीक है, अपन ने मानना है, करंट कहीं भी मान लो, फिर उस हिसाब से देखो कि करंट कहाँ जा रहा है, फिर यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल।
तो हायर में से लोअर घटाओ, 5 में से माइनस वी घटाओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया यहाँ का, इस ब्रांच का, ठीक है। अपने को पता है डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू आई आर होता है, इसको ये तो सबको पता है। तो इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है। ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं है ये। तो 5 माइनस वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो V बाय आर किसके बराबर आएगा, करंट के बराबर आएगा। R एक ही है 2, तो 2 लगा दो यहाँ पे। ये करंट है I1, ये I2 है क्या, मैं इसको I2 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये I2 है। इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, 5 माइनस वी डिवाइड बाई 2। और तो इसी तरीके से I1 क्या आएगा, I1 आएगा अपने को 0 माइनस वी, 0 क्योंकि 0 बड़ा है ना, हायर से लोअर फ्लो कर रहा है, माइनस वी डिवाइड बाई 2। ये किसके बराबर आएगा, I3 के बराबर। हायर से लोअर v माइनस 10, v बड़ा हो गया इस केस में, v माइनस 10 डिवाइड बाई 4। ये इक्वेशन बन गई v में, यहाँ से v निकाल लो, क्या आया, माइनस वी डिवाइड बाई 2 प्लस 5 माइनस वी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू वी माइनस 10 डिवाइड बाई 4। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वी बाई 2 माइनस वी बाई 2 माइनस वी प्लस 5 बाई 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू वी बाई 4। कैलकुलेशन तो बच्चों वाली चीज़ है, माइनस 10 बाई 4 जो होता है, माइनस 10 बाई 4, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो ये 5 बाई 2 और ये भी 5 बाई 2 ही है, प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल्स टू वी प्लस वी बाई 4। यह आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 5 वी बाई 4 और v की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट। सिंपल सिंपल अपने को पता चल गया कि इसकी वैल्यू जो है वो 4 वोल्ट है, ठीक है। अपने को पता है I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू, किसके टर्म में पता है, v के टर्म्स में। v अपन ने निकाल लिया, तो I1 क्या आया, I1 की वैल्यू आई थी 0 माइनस वी डिवाइड बाई 2, वैल्यू डाल दो 0 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 यानी माइनस 2 एम्पियर। माइनस 2 एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि I1 जो डायरेक्शन था अपन ने माना था उसके उल्टे में जा रहा है, अपन ने गलत माना था। ये आ गया, ये I1 आ गया, किसके बराबर आ गया, ये माइनस 2 एम्पियर। अब इस डायरेक्शन में तो प्लस ही होगा ना, प्लस 2 एम्पियर हो गया। I2 लिखो, I2 है 5 माइनस वी डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 एम्पियर। I2 अपन ने सही माना कि भाई I2 यहीं जाएगा, ठीक है। I2 यहाँ पे किसके बराबर आएगा, पॉजिटिव में है और सही जा रहा है, अपन ने सही अज्यूम किया था। I3 किसके बराबर है, I3 अपना v माइनस 10 डिवाइड बाई 4 के बराबर है। इसका मतलब 4 माइनस 10 डिवाइड बाई 4 के बराबर यानी माइनस 6 बाई 4 यानी कि माइनस 3 बाई 2 एम्पेयर के बराबर है, ठीक है। माइनस 3 बाई 2 एम्पेयर मतलब यहाँ पे अपन ने गलत अज्यूम किया था, इसका डायरेक्शन उल्टा आएगा, किसके बराबर, 3 बाई 2 एम्पियर के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आए 3 बाई 2 और 1 बाई 2 जुड़ गए और 2 एम्पियर बन के नीचे चले गए। जंक्शन मतलब जो रूल है कि जितना आया उतना गया, वो भी फॉलो हो रहा है, वी का रूल भी फॉलो हो रहा है, 4 वोल्ट आ गया, सारे ब्रांचेस में करंट भी आ गया। क्वेश्चन खुश, हम खुश, सब खुश, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आप सोचोगे मैं कहाँ से ला रहा हूँ ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी नहीं है कि आते हैं कि नहीं है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ये जो बुक है NTSC टेटा मैग्रो, ये बुक पूरी पैकेज है ये, ठीक है। टाटा मैग्रो हिल NTSC की पैकेज है, इसमें क्वेश्चन है ये सारे के सारे इसी से लिए गए हैं और इसको आप परचेज कर सकते हो, कहीं से भी ऑनलाइन ले सकते हो, दुकान से भी ले सकते हो। बहुत ही बेहतरीन किताब है, मतलब NTSC के लिए 5 स्टार रेटिंग है इसकी, हर किसी से भी पूछ लेना, टाटा मैग्रो हिल इज वेरी फेमस फॉर NTSC। तो आज के लिए तो बस इतना ही है इस वीडियो के लिए, तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।